Welcome to another session of AWS Solution Architect Associate based video series and last हमने आपको गाइड किया था how we can manage the load balancer उसी स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं एज वी नो दैट AWS पोर्टल के ऊपर चार अलग लोड बैलेंसर के बारे में हमने देखा था लाइक एज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड गेटवे लोड बैलेंसर जो भी रिसेंटली ऐड किया है AWS ने और क्लासिक लोड बैलेंसर। लास्ट सेशन में हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया था कि किस तरीके से आप क्लासिक लोड बैलेंसर को क्रिएट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। स्टेप बाय स्टेप बैकएंड समझने की कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर किस तरीके से हमारे क्लासिक लोड बैलेंसर से डिफरेंट है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट होते हैं। ए टू जेड डिस्कशन हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्ट, इफ यू न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, if you're watching my video first time, so you can subscribe my Teach Me Cloud YouTube channel because Teach Me Cloud can give you 100% live practical without skipping any step. तो पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप प्लान कर रहे हो AWS सर्टिफिकेशन के लिए, सोल्यूशन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन के लिए, तो लोड बैलेंसर से तो एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन तो आएंगे ही। एंड इन केस ऑफ अगर हम बात करें इंटरव्यू के केस में, तो लोड बैलेंसर से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस विद AWS। सो चलिए डिस्कस करते हैं एक्चुअल में गैप क्या है। लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। अगर हम नॉर्मल क्लासिक लोड बैलेंसर के बारे में बात करें तो हमने क्या किया था, सिंपल सा दो इंस्टेंसेस तैयार किए थे। दो वर्चुअल मशीन हमने AWS पोर्टल पे क्रिएट की थी और इन दोनों वर्चुअल मशीन्स को हमने डायरेक्टली एसोसिएट कर दिया था अपने लोड बैलेंसर में, राइट। डायरेक्टली LB में एसोसिएट कर दिया था। LB ने हमें एक DNS नेम प्रोवाइड किया था और उस DNS नेम को जब भी हम URL में पेस्ट करते थे, वी आर एबल टू गेट अ डेटा फ्रॉम वेब सर्वर 1 एंड वेब सर्वर 2। दोनों में से मीन्स पहले एक बार वेब सर्वर 1 से डेटा है, दूसरी बार वेब सर्वर 2 से। मीन्स एज पर द लोड वो हमारे जो रिक्वेस्ट आती थी, जो क्वेरीज होती हैं कस्टमर की, वो उनको डिवाइड कर देता है वेब सर्वर 1 के लिए और 2 के लिए। तो ये बेसिकली बात हो गई क्लासिक लोड बैलेंसर, ठीक है। और क्लासिक लोड बैलेंसर के केस में क्या है, नॉर्मली आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को LB के बैकएंड में लगा सकते हैं और जितनी भी क्वेरीज आएंगी, जितने भी कस्टमर हमारे रिक्वेस्ट करेंगे, उन सभी की रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक, नंबर ऑफ ट्रैफिक कितना है उसके हिसाब से ये डिवाइड करता जाएगा। क्लियर। बट एप्लीकेशन गेटवे इस तरीके से टास्क परफॉर्म नहीं करता। तो कैसे इस तरीके एप्लीकेशन गेटवे किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हम लगाने वाले हैं, बट इट कैन वर्क विथ माइक्रो सर्विसेज। गॉट इट। माइक्रो सर्विसेज इन द सेंस कि जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट रहती है जिस पे लॉगिन पेज रहता है, सर्च ऑप्शन रहता है, मीन्स वो सर्च करने का भी ऑप्शन देती है और लॉगिन पेज भी, लॉगिन भी हम कर सकते हैं, साइन अप भी कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे अमेजन की बात करें तो अमेजन के केस में क्या है कि आप बिना लॉगिन किए अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट है। इज इट करेक्ट। मीन्स आपको लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट तब पड़ेगी जब आप उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं। अगर आपको सिर्फ देखना है कि हाँ इस मोबाइल का कॉस्ट क्या है या अमेजोन पे कितने तरीके के मोबाइल्स अवेलेबल हैं, तो बिना लॉगिन किए आप अपने उस पेज को उस उन सभी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट। सो ये बेसिकली क्या होता है, सर्च मीन्स यू जस्ट वांट टू सर्च द प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजन। अगर आपको परचेज करना है तो आपको कस्टमर बनना पड़ेगा, मतलब आपको साइन अप करना पड़ेगा उसमें। अमेजन जो है आपको एज ए कस्टमर ट्रीट करेगा। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे दो सर्वर लगा रखे हैं कि मीन्स जो बंदे केवल सर्च करने के लिए आते हैं, सर्च इन द सेंस कि जो सिर्फ हमारे प्रोडक्ट देखते हैं और प्राइस वगैरह कंपेयर करके वो परचेजिंग नहीं करते हैं। और दूसरे कस्टमर टाइप से हमारे पास जो परमानेंट कस्टमर है हमारे, जो परचेजिंग करते हैं, वो हमेशा अपने जो AW अमेजन का पोर्टल है या फ्लिपकार्ट का पोर्टल है उस पर साइन अप करके और वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो सर्वर लगा दिया, एक को हमने सर्च का पैनल दे दिया और दूसरा हमारे यूजर्स हो गए, राइट। ये हमारे यूजर्स हो गए या फिर आप बोल सकते हैं कस्टमर्स हो गए, और ये सर्च मीन्स जो केवल प्रोडक्ट को देखेंगे। एप्लीकेशन गेटवे के पहले या एप्लीकेशन गेटवे के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है टारगेट का। टारगेट ग्रुप क्या करता है, टारगेट ग्रुप यहाँ पे हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, टारगेट ग्रुप 1 एंड टारगेट ग्रुप 2। आई एम जस्ट गिविंग यू द लाइव एग्जांपल, मींस आप उसको रियल इन्वायरमेंट में इंप्लीमेंट करेंगे।
अब टारगेट ग्रुप 1 के केस में हमने क्या किया है, इसको ऐसे इस्टेब्लिश किया है कि जो भी ट्रैफिक है सर्च वाले बंदे इधर मूव करेंगे, और ये टारगेट ग्रुप 2 होगा जिसमें हमारे कस्टमर, जो हमारे परमानेंट कस्टमर हैं या जिन्होंने भी साइन अप किया है, वो अपना उनका डेटा यहाँ से जाएगा या उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट होगी। अब ये हो गया अपने पास एप्लीकेशन गेटवे की डिटेल, ये हो गया अपने पास ऐप गेटवे, ठीक है। और इस ऐप गेटवे में सेम आपको मिलने वाला है डीएनएस, और इस डीएनएस को आप क्या करेंगे, इस डीएनएस को आप फुलफिल कर देंगे किसी डोमेन के साथ जो आपने परचेज कर रखा है, राइट। अब जो भी कस्टमर इस पे सर्च करेगा, अगर यूआरएल पे उसने केवल सर्च के लिए ओपन किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इस वाले सर्वर से जाएगी। अगर बंदे ने साइन अप कर लिया, अगर वो हमारा कस्टमर बन गया, साइन अप करने के बाद ही वो कस्टमर बन जाएगा, अगर वो हमारा परमानेंट कस्टमर या यूज़र है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है सेम ही यूआरएल से यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगी। क्लियर? इसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज, मीन्स एक ही यूआरएल पे, दो तरीके के वेब पेज प्रोवाइड करना या दो तरीके के एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोवाइड करना। प्रैक्टिकल क्या होता है वो हम अभी आपको प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं, किस तरीके से आप इन चीज़ों को मैनेज करने का काम करेंगे, राइट। उम्मीद है कि ये स्टेप समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो 100% ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये डिफरेंस हो गया अपने क्लासिक के बीच में, ये डिफरेंस हो गया हमारे इसके बीच में, अबाउट द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर विच इज परफॉर्म द टास्क फॉर माइक्रो सर्विसेज। इसमें हम क्या करते हैं, फटाफट दो इंस्टेंस बना लेते हैं और सेग्रीगेशन के लिए, या एक सिंगल इंस्टेंस बना लेते हैं, उसमें हम ग्रुप वगैरह बना करके चेक कर लेंगे। एक विंडोज़ का इंस्टेंस बना लेते हैं विद पोर्ट नंबर 80, वो हमें ऐड करना ही पड़ेगा, जो सिक्योरिटी ग्रुप में हम पोर्ट ऐड करते हैं। तो जस्ट नीड टू क्रिएट वन इंस्टेंस, और इसमें सर्वर 2012 फ्री ट्रायल उठा लेते हैं। चलो, थोड़ा सा फ्री ट्रायल में स्पीड कम है तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद 2 गीग ऑफ रैम। पोर्ट नंबर 3389 ऑलरेडी एडेड है, पोर्ट नंबर एच टी टी पी मीन्स 80 और ऐड कर लेते हैं। साथ ही साथ अदर भी सर्विसेज इसमें, लाइक ऐसे कि वो तो एस एस एल वगैरह आप क्लासिक में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये तैयार कर रहे हैं, सर्टिफिकेट का हम आपको सेपरेट प्रैक्टिकल बताएंगे। डू वन थिंग, हम दो इंस्टेंस बना लेते हैं। यस, नीड टू सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग की। ये हमारे पास इंस्टेंस इन प्रोग्रेस है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, यहीं पे AWS का एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। एक इंस्टेंस पे हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, दो ग्रुप बनाएंगे, सॉरी दो टारगेट ग्रुप बनाएंगे इससे एसोसिएट करने के लिए। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा, अब आप देखिए यहाँ पे सेम EC2 के पैनल पे आ जाते हैं, और EC2 के पैनल पे हमने देखा था लोड बैलेंसर के बारे में। तो LB बनाने के पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम टारगेट ग्रुप तैयार करें। सर्वर हमारा रेडी है, हमने इंस्टेंस को प्रोसीड कर दिया है, और पोर्ट नंबर 80 भी उसमें अटैच कर दिया है। इसका जो रिसोर्स ग्रुप हो, जो सिक्योरिटी ग्रुप होगा, लॉन्च विजार्ड 5, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे अपने एप्लीकेशन गेटवे के लिए। हम सेपरेट रिसोर्स ग्रुप, सेपरेट सिक्योरिटी ग्रुप अलग अलग नहीं तैयार करने वाले हैं। चलिए, ये अपने पास लोड बैलेंसर है, और लोड बैलेंसर को हम करते हैं ओपन, जस्ट नीड टू क्लिक हियर। और LB ओपन करने के बाद यू नो दैट कि मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं आपको, 3 से 4 डिफरेंट तरीके के लोड बैलेंसर्स हैं। बट यहाँ पे हमें एक पार्ट और तैयार करना पड़ेगा, द लोड बैलेंसर, एंड दूसरा है अपने पास टारगेट ग्रुप। लोड बैलेंसर क्रिएट करने के पहले हम एक टारगेट ग्रुप बना लेते हैं, जिस टारगेट ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेग्रीगेशन करना, हमारी माइक्रो सर्विसेज को सेग्रीगेट करना। टारगेट ग्रुप पे क्लिक किया और कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक एज अ क्लास LB, सिंपल सा नाम दे देते हैं। तीन अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे, इंस्टेंसेस ऐड करना, IP ऐड करना, या लैम्डा फंक्शन के थ्रू अगर आपने कोई वेबसाइट वगैरह होस्ट करनी है या टास्क परफॉर्म करने हैं तो आप तीनों सर्विसेज में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो टारगेट है वो है हमारा इंस्टेंसेस, हम इंस्टेंसेस को यहाँ पे ऐड करेंगे। डिफ़ॉल्ट VPC इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने अभी पर्सनल कोई भी VPC अपना तैयार नहीं कर रखा है। प्रोटोकॉल में HTTP, क्योंकि HTTPS आपका काम करेगा तब जब आपके पास SSL सर्टिफिकेट होगा। नेक्स्ट करेंगे,
और सक्सेसफुली हमने एक क्लास एलबी के नाम से टारगेट ग्रुप को कर लिया है तैयार। सिंगल टारगेट ग्रुप अभी तैयार किया, हम मल्टीपल टारगेट ग्रुप तैयार कर लेंगे, राइट। चलिए, टारगेट ग्रुप बनाने के बाद आप फिर से बैक आ जाएंगे लोड बैलेंसर पे, क्रिएट लोड बैलेंसर पे जाओ और इस बार हम बनाने वाले हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। सेलेक्ट करेंगे ट्रेनिंग ऐप एलबी, ठीक है, ट्रेनिंग ऐप एलबी विच इज़ अ लोड बैलेंसर। यहाँ पे है इंटरनेट फेसिंग और दूसरा है इंटरनल। सो इंटरनल इन द सेंस कि आप विद इन द बीपीसी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इंटरनल पे जाएंगे, अगर आप वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेस करना चाहते हैं मीन्स पब्लिक के थ्रू तो आप डेफिनेटली इंटरनेट फेसिंग पे जाएंगे। IPv4 HTTP इज़ आवर पोर्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे जो बीपीसी है वो हम यहाँ पे चेक मार्क कर देते हैं। वैसे यहाँ पे बीपीसी आपको जो जोन सेलेक्ट करने हैं वो आपके इंस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा, हम यहाँ पे सभी सेलेक्ट कर लेते हैं कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटी ग्रुप को मैनेज करना। और सिक्योरिटी ग्रुप जो भी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था जिसमें 3389 और पोर्ट नंबर 80 है, उसी सिक्योरिटी ग्रुप को असाइन करेंगे, नया क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूज एन एग्जिस्टिंग, तो अभी जस्ट हमने तैयार किया सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजार्ड 5, सेम सेलेक्ट कर लिया, पोर्ट नंबर 80 पहले से ऐड कर रखा है। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर रूटिंग, न्यू टारगेट, यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टिंग टारगेट है तो न्यू टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास एल भी हमने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था, सारी सेटिंग्स उस पर अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास कोई टारगेट ग्रुप नहीं है तो हम नया तैयार कर सकते हैं, बट अभी अपने पास एग्जिस्टिंग है तो वी कैन प्रोसीड विद एग्जिस्टिंग वन। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं और रिव्यू कर देते हैं, देन क्रिएट। हमने यहाँ पे लोड बैलेंसर को कर दिया है रेडी, एलबी अपने पास रेडी है। मीनवाइल इंस्टेंस देख लेते हैं क्या स्टेटस है इंस्टेंस का, क्योंकि हमें इंस्टेंस अटैच करना पड़ेगा। इंस्टेंस इज आल्सो वर्किंग प्रॉपर्ली। नाम दे देते हैं, दिस वन इज आवर वेब सर्वर और इसका आरडीपी लेकर के सेम प्रोसीजर जो हमने यूज़ किया था। आरडीपी के लिए कनेक्ट पे क्लिक करो, आप गेट पासवर्ड पे जाओ, बेसिक सा स्टेप जो हमने इस्तेमाल किया था पहले। एलबी के नाम से, एलबी की के नाम से हमने बना रखा था लास्ट टाइम, सेम की हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें टू एक्सेस द आरडीपी। चलिए, इसको आप करिए डिक्रिप्ट और इस इंस्टेंस पासवर्ड को कॉपी, डाउनलोड रिमोट फाइल और कनेक्ट करा लेते हैं, सिंपल सा। एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है क्योंकि हमने विंडोज़ का सिस्टम इस्तेमाल किया है। आई गाइड यू हाउ वी कैन इस्टेब्लिश अ .NET PHP वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ AWS पोर्टल। तो वैसे हमने एक पहले से वीडियो बना रखी है लेकिन अभी बहुत सारा चेंजेस हो गया है, तो डेफिनेटली विल गाइड यू कि जो चेंजेस हुए हैं उनको कैसे आप मैनेज करेंगे, क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर हमने एक वीडियो अपलोड की थी PHP होस्ट करने के लिए, तो आप एक बार चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। चलिए, हमने इसको प्रोसीड कर दिया, लोड बैलेंसर भी हमारा रेडी हो गया, बट अभी हमने अपने इंस्टेंसेस को इंटीग्रेट नहीं किया, अपने इंस्टेंस को यहाँ पे अटैच नहीं किया, राइट। लिसनर्स वगैरह है, मॉनिटरिंग वगैरह है, इनके सबके बारे में भी बात करेंगे। अभी तो हम लोड बैलेंसर पे हैं, एक बार टारगेट पे चलते हैं। चलिए, इंस्टेंस आ गया, इंस्टेंस में हमें करना है IIS को इंस्टॉल और छोटी सी एक वेबसाइट, डमी वेबसाइट यहाँ पे हम तैयार कर देंगे। सेम प्रोसीजर, ऐड रोल एंड फीचर्स और इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज को कर देंगे हम इंस्टॉल। ओके, बहुत ही बेसिक सा स्टेप यूज करना है। चलिए, ये हमने कर दिया प्रोसीड इंस्टॉलेशन के लिए अपने एप्लीकेशन गेटवे को, सो नॉट वर्चुअल मशीन फॉर एप्लीकेशन गेटवे, यस।
चलिए यहाँ पे आपको आना है। अब इंस्टेंस ऑलमोस्ट रेडी है, अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है क्योंकि हमने इसमें डमी वेबसाइट नहीं तैयार की। तो आप टारगेट पे एक बार फिर से आ जाइए और टारगेट ग्रुप के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा टारगेट का, इसमें एडिट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। और एडिट ऑप्शन में जो इंस्टेंसेस आपने बना रखे हैं, 1 2 3 जितने भी इंस्टेंसेस बना रखे हैं, उस इंस्टेंस की लिस्ट आ जाएगी। आप देखिए वेब सर्वर हमने बनाया था, उसकी लिस्ट आ जाएगी। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। आप आ जाएंगे डैशबोर्ड में, बेसिक से लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे और लोड बैलेंसर पे लेफ्ट पैनल पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप्स। और टारगेट ग्रुप्स में आने के बाद क्लास एलबी के नाम से टारगेट ग्रुप बनाया था। डिस्क्रिप्शन के जस्ट बाद आपको टारगेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट द इंस्टेंस जो भी आपने तैयार किया है, इसको करेंगे सेव। We successfully added our instance to our load balancer, our target group. ठीक है, मीनवाइल यहाँ पे हम अपने सिस्टम में एक डमी वेबसाइट तैयार कर लेते हैं। intpub www root और IIS को ओपन विद नोटपैड करा लीजिए आप। दिस इज टेस्ट वेब सर्वर फॉर ऐप गेटवे, ऐप लोड बैलेंसर। ठीक है, इस पेज को करते हैं हम सेव और एक बार बाय डिफ़ॉल्ट इस पब्लिक आईपी एड्रेस से इसको एक्सेस करके देखते हैं। Copy the public IP address of our instance for the verification कि everything is working fine. Our agenda to access this website with the help of load balancers URL, यानी जो भी हमने LB बना रखा है उस LB के थ्रू, उस LB के what we can say that उस load balancer के DNS के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। बैक टू द लोड बैलेंसर, एक बार यहाँ पे लोड बैलेंसर पे आ जाते हैं। और लोड बैलेंसर के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए DNS का IP एड्रेस है, नॉट DNS नेम है, इसको हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें अभी बिकॉज सर्विस अनअवेलेबल, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि अभी इंस्टेंस भी उसमें हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज अभी जस्ट हमने सेटअप को रेडी किया है। जस्ट वेट 2 मिनट। चलिए 30 to 40 सेकेंड्स वेट करने के बाद अब देखिए ये जो लोड बैलेंसर है और यहाँ पे हमने एक टारगेट ग्रुप बनाया था, रिमेंबर। और टारगेट ग्रुप में आपने क्या करना है, इंस्टेंस को ऐड करना है। हमने ये इंस्टेंस ऐड किया है। पोर्ट नंबर 80 पे अभी हमारा ट्रैफिक जो है मूव कर रहा है क्योंकि वी डोंट हैव एनी SSL, सो वी जस्ट नीड टू बैक आवर लोड बैलेंसर्स। और जो भी LB हमने तैयार किया था उस LB को सेलेक्ट करना है और डिस्क्रिप्शन पे जाकर DNS पे क्लिक करेंगे। DNS पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं URL। अब देखिए सेम चेंजेस जो आपने अपने वर्चुअल मशीन में बैकएंड में किया था वेब सर्वर पे, सेम चेंजेस यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, बट यहाँ पे हम रूल्स तैयार करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज को कैसे लोड बैलेंसर में इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बिकॉज उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आई नीड टू क्रिएट अ वर्डप्रेस सर्वर और उसमें अलग अलग पेजेस बना करके उनको डाइवर्ट करने का काम करेंगे। अभी के लिए आप इतना टास्क परफॉर्म करो और ताकि आपको नेक्स्ट जो एप्लीकेशन गेटवे में हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में जब रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो डन करते हैं आज के लिए इतना। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। थैंक यू।